सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे थे CUET बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके। बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि मैम CUET बीएड की अपडेट कब आएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि CUET UG कोर्स के जो फॉर्म है वो आजकल भरे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों के मन में जिज्ञासा होती है अपने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम और PG की किसी भी कोर्स को लेके। तो आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि मैं उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रही हूँ और उसी से रिलेटेड काफ़ी वीडियो और अपडेट, चाहे उनके जो भी UG या PG कोर्स के अपडेट होते हैं, अपने चैनल के माध्यम से देती हूँ। तो जो भी बच्चे उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कोई भी UG और PG कोर्स कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे CUET बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो देखिए बच्चों, CUET बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2022 में हुआ था उसमें समझने वाली सबसे पहली चीज़ थी आपका कोड। देखिए उन्होंने क्या किया था कि इस एग्ज़ाम को अटेंड करने के लिए सारे कोर्स को एक कोड दिया था। तो हम कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ करेंगे हम एलिजिबिलिटी की, मतलब कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। बच्चों का प्रश्न था कि मैम हमारा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है, क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते, या हम PG के बेसिस पे भरें या हमारे ग्रेजुएशन के बेसिस पे बीएड होगा। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त परसेंटेज कितनी होगी, क्या बीटेक वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न, कि भाई आपने इसमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से आपकी मार्किंग होगी, किस तरीके से मेरिट बनती है इत्यादि, और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। तो ये सारे मुख्य पॉइंट होंगे आज CUET बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। इसे अच्छे से समझाने के लिए मैंने सबसे पहले उठाया है मैपिंग लिस्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट जो मैंने ली है वो उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ली है, और दूसरा लिया है एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है बच्चों वो मैंने लिया है जो NTA की समर्थ की वेबसाइट है ना, वहाँ से लिया है, क्योंकि वही सिलेबस वही पेपर आपके पास आएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लेना अगर वीडियो अच्छा लगता है। और अगर कोई करियर हेल्प चाहिए डायरेक्टली फ़ोन करके, जिसकी की फ़ीस है मात्र 99 रुपीज़, आप फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो CUET बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, 2023 के CUET बीएड को समझने के लिए कि किस तरीके से आपने एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना है और फॉर्म इत्यादि भरते समय क्या ध्यान में रखना है और किस तरीके से आपने अपना कोड इत्यादि भरना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर एक PG कोर्स के लिए कोड इशू हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये कोड है। ठीक है, तो ये बीएड का कोड है। तो इसे समझने के लिए मैंने उत्तराखंड की जो HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट था ना उसे उठाया, क्योंकि बच्चों आप जिस भी यूनिवर्सिटी का CUET बीएड टारगेट करेंगे, चाहे आप HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी करो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी करो, साउथ बिहार को, या कहीं के भी यूनिवर्सिटी को, आपको वहाँ का सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट को ज़रूर चेक करना है। तो उसी में आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने उत्तराखंड का CUET PG का है और इसका मैपिंग लिस्ट है कि बीएड में देखो आपको क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले है आपका कोर्स का नाम, ये PG कोर्स में डाला हुआ है। हालांकि ये बीएड होता है बैचलर में, तो बच्चे सोचते हैं कि भाई ग्रेजुएशन के साथ इसके फॉर्म आएंगे। नो, इसका जो फॉर्म आएगा वो आएगा आपका PG के साथ। तो इसकी जो फुल फॉर्म है आपको पता ही है, बैचलर इन एजुकेशन। ठीक है, और देखिए ये एक है PGQP01, ये आपका कोड है बच्चों। आपको पूरे अच्छे से इसे याद रखना है जब तक आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जब आप फॉर्म को भरेंगे तो उस समय ही आपको ये कोड भरना पड़ेगा। हो सकता है इस साल कोई कोड चेंज हो जाए, लेकिन वैसे उम्मीद कम ही है कोड चेंज होने की। क्यों? क्योंकि इस बार भी CUET वालों ने जो UG के लिए पिछले साल 2000 पैटर्न फॉलो किया था, सेम वही पैटर्न इस साल भी फॉलो किया। तो उम्मीद करते हैं कि PG के लिए भी वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं कि देखो एलिजिबिलिटी क्या क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है। इन्होंने जो भी बच्चे PGQ बीएड कोड के लिए भरेंगे, PGQP01, कैंडिडेट with at least 50% marks either in the bachelor degree or in the master degree in science, social science, humanities, commerce or any other qualification equivalent thereto I'm sorry, are eligible for admission to the program। वो कह रहे हैं साफ साफ कि जिन भी बच्चों के 50% अंक हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स हैं, सोशल साइंस के, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, चाहे उन्होंने डिग्री किया है या मास्टर्स किया है, वो बच्चे इस PGQ कोड को भर के आप बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न बच्चों का नॉर्मली होता है कि मैम हम मास्टर के बेसिस पे भरें या PG के बेसिस पे। तो देखिए
बीएड जो करने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, वो होती है ग्रेजुएशन। अब कुछ बच्चे जो हैं वो पीजी के बेसिस पे भरते हैं, वो क्यों भरते हैं वो भी समझ लीजिए। ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% अंक नहीं हैं और पीजी में हैं, तो आप अपना बीएड का फॉर्म पीजी के बेसिस पे भरेंगे। 50% अंक जो है ना बच्चों, वो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, बाकी जो अन्य कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए 5% की छूट दी जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर एसटी एससी वाला बच्चा है, उसको 45% उसका ग्रेजुएशन में होना चाहिए या पीजी में होना चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं बैचलर डिग्री का। दूसरा, मान लीजिए कि अगर आपने बीटेक इत्यादि किया, तो बीटेक वाले बच्चे भी क्वेश्चंस करते हैं कि मैम क्या हम बीएड कर सकते हैं। यस, निश्चित रूप से आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है वो होता है 55% मार्क्स, ठीक है। और आपका जो स्पेशलाइजेशन होता है ना, वो साइंस एंड मैथमेटिक्स ज़रूर आपका होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट। आर एलिजिबल एडमिशन फॉर द प्रोग्राम एज पर द एनसीटी रिकॉग्निशन एंड प्रोसीजर। तो जैसे बच्चों के होते हैं ना कि मैम हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये है, वो कुछ नहीं चाहिए। बीटेक वाले बच्चों का फिजिक्स और मैथ्स चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी रिजर्वेशन आपके लिए भी मिला है। एसटी एससी ओबीसी और पीडब्ल्यू कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो ये है सबसे पहली चीज़ समझने वाली है बच्चों, जो कि आपने इसमें ध्यान देनी है बीएड के फॉर्म को भरते समय। तो बाकी और भी कोर्सेज देख लेते हैं बच्चों पीजी में। तो उसके लिए देखो, आप देख सकते हैं हर कोर्स के लिए कोड इशू हुआ है, जैसे PGQ P02। कुछ बच्चे मुझे एमएड के बारे में भी पूछ रहे थे, तो एमएड का भी सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आ जाऊंगी। तो देखिए, हर कोर्स का आपको पूरा स्पेसिफिकेशन देना है, क्या क्या सब्जेक्ट आपने लेने हैं, क्या कोड आपने भरना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके एग्जाम पैटर्न की, कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या आपने पढ़ना है और टोटल मार्किंग किस तरीके से होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस क्या है, आपने पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा जो सबसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बच्चों द्वारा पूछा जाता है वो ये कि मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, और टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो देखिए बच्चों, इसे समझने के लिए देखिए, आपने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट से मैंने ये जो पिछले साल 2022 में जो पैटर्न फॉलो किया गया था, उसी को मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया और उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगी। 2023 का पैटर्न भी कुल मिला के ऐसे ही होने वाला है, कोई ज़्यादा चेंजेस में नहीं होंगे। अगर होंगे तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, जैसे कि इसमें सबसे पहले कोड है PGQ P01 और ये है आपका पेपर पैटर्न, ठीक है। तो पेपर पैटर्न इन्होंने लिखा है 25 MCQs ऑन लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। तो यानी कि जो पेपर का पैटर्न होगा वो MCQs में होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 विकल्प होंगे और CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वहीं पे आपने इसका आंसर सबमिट करना है। कोई भी आपको AMR शीट नहीं मिलेगी, कोई भी घर ले जाने के लिए पेपर नहीं मिलेगा, सब कुछ कंप्यूटर में भरना है, कंप्यूटर में पेपर दे के छुट्टी। और 75 जो होंगे वो डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस होंगे। तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से, सोशल साइंस से, मैथ्स एंड साइंस। अब देखिए बच्चों, नॉर्मली पहले बीएड के पेपर में क्या होता था कि जो बच्चा आर्ट्स का पेपर बच्चा है, तो उसके पास आर्ट्स का जो डोमेन सब्जेक्ट होता है, मतलब ऑप्शनल पेपर होता था, वो आर्ट्स से रिलेटेड आता था, साइंस का साइंस के पास, और कॉमर्स वाले बच्चों का कॉम्पिटिशन आर्ट्स वालों के साथ होता था, उनका पेपर आता। लेकिन इस बार का जो CUT बीएड है ना, उसमें ऐसा नहीं है। एक जर्नल कॉमन पेपर आएगा, ठीक है, कॉमन पेपर आएगा जो कि पूरा होगा आपका 400 नंबर का, और 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो वो जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे डोमेन नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है बच्चों कि एक बच्चे की मानसिकता कैसी होती है कक्षा 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 12 तक, और एक टीचर बच्चे की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मतलब टीचर की दक्षता देखी जाती है कि कितना अच्छा वो बच्चे को हैंडल कर पाता है। जैसे कई बार उदाहरण आ जाता है कि आप क्लास में जाते हैं और बच्चे शोर कर रहे हैं, तो बताओ एज ए टीचर आपका क्या रिएक्शन होगा। या जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं आया, तो आप एज ए टीचर क्या करोगे, क्या पेरेंट को नोट लिख के दोगे, प्रिंसिपल के पास ले जाओगे, या क्लास से बाहर खड़ा करोगे, या बच्चे की काउंसलिंग करोगे। तो ये आते हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में। सोशल साइंस में आपको पता है GK, करंट अफेयर्स और इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आएंगी आपकी, वर्तमान में जो भी चल रहा है। बेसिक मैथ्स और बेसिक साइंस जो अप टू 10th लेवल तक सारे बच्चों ने पढ़ी है, वही आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। अब बात करते हैं कि भाई इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए, इसमें पूरा जैसे कि मैंने बताया 400 क्वेश्चंस आते हैं, 400 नंबर का आता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 4 नंबर का होगा। अब नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। अब नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से होती है, इसमें 1 नंबर आपका काट दिया जाता है। कैसे काटेंगे, जैसे मान लीजिए
मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों को सॉल्व किया तो आपके आगे आपके 16 नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका पूरा इसमें से 1 नंबर इसका पूरा 1 नंबर का क्वेश्चन का पूरा काट दिया जाता है आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग में, ठीक है। तो आपको मान लीजिए अगर आपके 60 नंबर एक्वायर होने तो आपको मिलेंगे आपके 12 नंबर ही। तो इस तरीके से ये है अंडरस्टैंडिंग बच्चों आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को लेके। बाकी इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको मेरे ख्याल से 2 या ढाई घंटे पूरे दिए जाते हैं और पेपर पूरा सीबीटी मोड में होता है। बाकी रिलेटेड अपडेट भी जो होगी, जब पेपर आएंगे, फॉर्म आएंगे तो मैं बता दूंगी। फिलहाल के लिए ये अंडरस्टैंडिंग है, अभी से आप ये पढ़ना शुरू कर दीजिए। लैंग्वेज जो होता है, जो आप चूज़ करेंगे, इंग्लिश, हिंदी, जो भी होता है, इसमें 2 भाषाओं में पेपर आता है। लैंग्वेज का पेपर बेसिकली अनसीन पेपर आता है। अनसीन मतलब कि पैराग्राफ होगा, उसमें क्वेश्चंस होंगे। तो देखो, इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका ये है कि पहले आप क्वेश्चन देख लो और फिर पैराग्राफ पढ़ो, क्योंकि उसमें होता क्या है कि जैसे ही आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते एकदम क्लिक हो जाएगा कि अरे ये तो क्वेश्चन हमारे इसमें भी पूछा है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो और उनको दिमाग में रखो और फिर पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको इसके जो अनसीन पैसेज है उसे सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपके लिए गाइडलाइंस। अब बात करेंगे कि बाकी और क्या है। बाकी देखिए, इसमें और भी जो बीएड के कोर्सेज़ है, स्पेशल एजुकेशन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल एजुकेशन है और बीएड जो भी होता है, सारे कोर्सेज़ की अपडेट इसमें दी है। बाकी आई थिंक आपको बीएड का ही रिलेटेड है तो वो मैंने आपको बता दिया। ये डॉक्यूमेंट मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके लिए फ़िलहाल के लिए। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं अपने चैनल से आपको दे दूंगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बस यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं आप एक छोटी सी हेल्प आपकी ज़रूर हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों तक टीचिंग और लर्निंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो पहुंचाती रहती हूं। और इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। उसकी फ़ीस है 99 रुपीज़ और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए जिसकी भी आईडी है टीचिंग एंड लर्निंग हब। टेलीग्राम की भी यही आईडी है और यूट्यूब की भी यही आईडी है। और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि जब आप मेरे को लाइक्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा वीडियो रैंक करता है और यूट्यूब इन वीडियो को जो और भी बच्चे सीयूटी दे रहे हैं उन तक पहुंचाता है। तो आई होप कि आप एक कदम बढ़ाएं मेहनत की ओर और एक कदम बढ़ाए एक दूसरे की मदद करने की ओर। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।